إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़हन में रखिए कि इसके दो पहलू हैं, एक हम्द और एक शुक्र। और शुक्र वाला पहलू हम पे गालिब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी भी दुआ मंकूल हैं, जितनी भी दुआ हमें पता चली हैं, जैसे सोने के बाद की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर, खाने के बाद की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह व सकानी व अतानी, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने मुझे मौत के बाद दोबारा जिंदगी दी। खाने के बाद की शुक्र है उस अल्लाह का जिसने मुझे खिलाया और पिलाया। तो ये याद रखिए कि हम के पहलू पे शुक्र का पहलू गालिब है। और हम तारीफ किसकी करते हैं? हमने एक समुंदर को देखा, कितना बड़ा समुंदर है। हमने एक पहाड़ को देखा, कितना बड़ा पहाड़ है। एक फूल का ही वो ले लीजिए कि हमने फूल को देखा, हमने कहा कितना खूबसूरत फूल है, तो ये उसकी हम्द हो रही है, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। और शुक्र हम उस चीज का करते हैं जिससे हमें कोई फायदा होता है। तो हमें सिर्फ फायदा और मतलब निकलना हमारा, हमें कोई नफा नुकसान सिर्फ अल्लाह से है। तो इस वजह से अलिफ लाम को मिला के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफें जमा शुक्र अल्लाह ही के लिए। और तारीफ से मुझे एक बात याद आती है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर मैं बनी आदम के ऊपर इल्म का दरवाजा खोल दूं और दुनिया के तमाम दरख्त को कलम बना दूं और सातों समुंदर को स्याही बना दूं और उनसे कहो मेरी तारीफ लिखो, और वो लिखना शुरू करें, हत्ता कि वो लिखते लिखते थक जाएंगे, फिर मैं सातों आसमान के फरिश्तों से कहूँ मेरी तारीफ लिखो, सातों आसमान के फरिश्ते मेरी तारीफ लिखना शुरू करें, और वो लिखते 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 वो भी थक जाएंगे, फिर मैं अर्श के चार फरिश्ते जिब्राइल, मीकाइल, इज़राइल, इसराफील से कहूँ मेरी तारीफ लिखो, जिब्राइल लिख मेरी तारीफ, तो वो भी लिखते 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 थक जाएंगे। अब फरिश्तों से ज्यादा इल्म नबियों का है। मैं नबियों से कहूँगा, 1,24,000 नबियों से कहूँगा मेरी तारीफ लिखो, अपने रब की तारीफ लिखो जिसने तुम्हें नबी बनाया, जिसने तुम्हें इस दुनिया में अपना पैगाम लेके भेजा। लिखो उस रब की तारीफ। तो वो नबी लिखना शुरू कर रहे हैं, लिख रहे हैं, हत्ता कि वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम भी थक जाएंगे, 1,24,000 नबी थक जाएंगे। अब उन नबियों में से 4 बड़े नबियों रसूलों को मैं बुलाऊंगा, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनसे कहूंगा लिखो। इन 4 नबियों का इल्म बाकी सारे नबियों से ज्यादा है, मैं उनसे कहूंगा लिखो। वो लिख रहे हैं अपने रब की तारीफ कि रब अल्लाह कैसा है, उसकी सिफात क्या है, उसकी रहमत क्या है, उसका गजब क्या है, वो लिख रहे हैं। हत्ता कि वो भी लिखते 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 थक जाएंगे। फिर मैं बुलाऊंगा अलम नशरह लक सदरक। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे। अल्लाह ने कहा मैंने खोल दिया। अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह से फरमाया, अलम नशरह लक सदरक, ए मेरे हबीब मैंने आपका सीना खोल दिया। व वज़अना अन्का विज़रक, मैंने आपके कमर के बोझों को उठाया। व वज़अना अन्का विज़रक, मैंने आपकी शान को बुलंद किया। किसे बुलाऊंगा? वद्दुहा, जिसके मैंने चेहरे की कसम उठाई। वल्लैलि इज़ा सजा, जिसके मैंने स्याह जुल्फों की कसम उठाई। मा वद्दअक रब्बुका वमा कला, आपके अल्लाह ने आपको नहीं छोड़ा। अब इसकी दूसरी तफसीर ले लूं, वद्दुहा, मेरे हबीब तेरा रोशन इल्म की कसम। वल्लैलि इज़ा सजा, तेरी उस स्याह चादर की कसम जिसमें तू अपने गुनहगार उम्मतियों को समेट लेगा। वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा कला, आपके अल्लाह ने आपको नहीं छोड़ा। किसे बुलाऊंगा? इन्ना अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, मैं उन्हें बुलाऊंगा जिन्हें मैंने तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। किसे बुलाऊंगा? जिसे कभी मैंने मोहब्बत से, कभी प्यार से मोहम्मद कहा, अहमद कहा, माही कहा, हाशिर कहा, आकिब कहा, फातिह कहा, अबुल कासिम कहा, ताहा कहा, यासीन कहा, शाहिद कहा, मुबश्शिर कहा, नज़ीर कहा, दाई इलल्लाह कहा, सिराज मुनीर कहा, अजीज कहा, हरीस कहा, रऊफ कहा, रहीम कहा, ताहा कहा, यासीन कहा, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, रहमतुल लिल आलमीन,
काफत नास नसीब बशीरों व नजीरा वकाब कान कौसैनी औ अदना, जिसकी पहुंच काब कान कौसैनी औ अदना तक हुई, जो अर्श के ऊपर गया, उन्हें बुलाऊंगा। किसे बुलाऊंगा? जिसका नसब मैंने महफूज किया आदम अलैहिस्सलाम तक। किसी नबी का नसब महफूज नहीं किया। मैंने अपने हबीब का एक एक अदा को महफूज किया। आदम अलैहिस्सलाम तक मेरे नबी का नसब महफूज है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रह बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुजर बिन नजार बिन माद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलमान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन इज़ाद बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिक बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन याजन बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐजी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकना बिन ईहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिज बिन ज़ारह बिन समी बिन मजी बिन इवद बिन एराम बिन कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आजर बिन नहूर बिन सरूज बिन रऊक बिन फाइज बिन आविद बिन अफक्षार बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतुशालह बिन इदरीस बिन यरिद बिन महलईल बिन कीनान बिन आनूज बिन शीश व बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या हबीबी या मोहम्मद, आइए लिखिए आपका रब कैसा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरे हबीब लिखना शुरू कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। मेरे हबीब भी थकेंगे, कलम टूट जाएंगे, समंदर खुश्क हो जाएंगे, तेरी रब की तारीफ का जर्रा अदा नहीं हो सकता। ये नहीं कहा कि कोई हिस्सा अदा नहीं हो सकता, जर्रा अदा नहीं हो सकता तेरे रब की तारीफ।